What's up everyone? Welcome to the channel. I am Afra Khan and आप देख रहे हैं Books and Talk. So today we are going to cover the concept of inflation. अगर मैं कहूँ कि आपके पॉकेट से अभी राइट नाउ पैसा चोरी हो रहा है तो कैसा लगेगा? आपने अगर कल अपने लॉकर में 1 लाख रुपए रखे और 10 साल बाद वो लॉकर खोला तो लॉकर में 1 लाख नहीं सिर्फ 60,000 होंगे। और ये पैसे किसने चुराए? The answer is inflation. हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर एक नई आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। इन्फ्लेशन को हिंदी में कहते हैं मुद्रास्फीति या फिर आप इसको महंगाई कह सकते हैं। सो गाइज, हम सब ने अपने घर में बड़े लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि हमारे समय में तो 10 रुपये में ही कितना कुछ आ जाता था और आज के समय में 10 रुपये की वैल्यू ही नहीं है। हम सुनते हैं कि उनके समय में दूध से लेकर पेट्रोल तक का सबका प्राइस बस कुछ ही रुपए था, जो अब कई गुना बढ़ चुका है। ये चीज़ क्या कहलाती है? इंक्रीज इन प्राइस, यानी कि प्राइस में इंक्रीजमेंट होने लगी। पहले के कंपैरिजन अब हर प्रोडक्ट महंगा हो गया। पहले जो चीज़ 2 रुपये में मिलती थी अब वही 5 या 10 रुपये में मिलती है। मतलब अब परचेसिंग पावर क्या हो गई? घटती चली गई। वैल्यू ऑफ मनी घटती चली गई। प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ते चले गए। सो गाइज, इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन्स रिफर्स टू सब्सटेंशियल एंड रैपिड इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल, यानी कि जब गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस में इंक्रीजमेंट होती है तो उसी को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं। और इन्फ्लेशन की वजह से परचेसिंग पावर क्या होता है? घट जाता है। वैल्यू ऑफ मनी घट जाता है। अकॉर्डिंग टू क्रॉथर, इन्फ्लेशन इज अ स्टेट इन विच द वैल्यू ऑफ मनी इज फॉलिंग, दैट इज प्राइसेस आर राइजिंग। यानी कि इन्फ्लेशन एक स्टेट होता है जहाँ पे वैल्यू ऑफ मनी गिर रही होती है और प्राइस जो है बढ़ रही होती है। यानी कि 5-10 पैसे की वैल्यू जो पहले थी वो अब 1 रुपये के बराबर हो गई है। और आज के टाइम पे आप देखिए तो 1-2 रुपये से कुछ नहीं होता है। अब कम से कम 5 रुपये आपको चाहिए। 5 रुपये में अच्छा खासा प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हैं। तो धीरे धीरे क्या है, ये वैल्यू ऑफ मनी घटती जाती है क्योंकि प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं और परचेसिंग पावर कम होती जाती है। ये क्यों हो रहा है? यानी कि प्राइसेस बढ़ते क्यों हैं? तो देखिए, इसके ब्रॉडली ना 2 ही रीज़न होते हैं। एक तो डिमांड जब ज़्यादा हो जाती है और दूसरा जब सप्लाई कम हो जाती है। सो फर्स्ट इज डिमांड्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर इंक्रीज्ड। अब यहाँ पे प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है ना वो बढ़ जाती है क्योंकि प्रोडक्ट्स की या सर्विसेज की प्राइसेस उस टाइम बढ़ती हैं जब उसकी डिमांड ज़्यादा होती है और उसकी प्रोडक्शन कम होती है। तो जब प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा होती है और प्रोडक्शन कम होती है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि उन प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज हो जाती है। तो जब प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज होती है ना तो उससे उनकी प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं। एंड सेकेंड इज डिक्रीज इन सप्लाई, यानी कि सप्लाई में डिक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से भी प्राइसेस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यानी कि डिमांड ज़्यादा होने लगेगा और सप्लाई कम होगा मार्केट में तो प्राइसेस क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ऑफ फैक्टर्स, यानी कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब जो हैं, जब इनका जो है शॉर्टेज होने लगता है, रॉ मटेरियल का शॉर्टेज होने लगता है तो फिर क्या होता है कि प्रोडक्शन कम होगा तो सप्लाई क्या होगा? मार्केट में कम हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा? प्राइसेस बढ़ेंगी। होर्डिंग बाय ट्रेडर्स, ये ट्रेडर्स जो होते हैं ना ये क्या करते हैं? इकट्ठा करके रख लेते हैं। इकट्ठा करके रख लेते हैं और जब देखते हैं कि प्राइसेस बढ़ने वाली हैं तब जो है इसको बाहर निकाल कर बेच देते हैं हायर प्राइसेस में। तो इसकी वजह से भी क्या होता है? सप्लाई कम हो जाता है। तो जब सप्लाई कम हो जाता है तो प्राइसेस मार्केट में बढ़ जाती हैं। जैसा कि आप प्याज का केस में देखते हैं, अनियन अक्सर जो है क्या होता है कि जब प्याज का रेट बढ़ जाता है क्योंकि होर्डिंग करके रख लिया जाता है और जब देखते हैं कि प्राइस बढ़ गई मार्केट में तब वो निकालते हैं जिससे कि उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाता है। इसी तरह से होर्डिंग बाय कंज्यूमर्स के थ्रू भी बहुत बार ऐसा देखा गया है। वो जो होर्डिंग करके यानी कि इकट्ठा करके रख लेते हैं फॉर फ्यूचर कि आगे चल के कोई प्राइसेस बढ़ ना जाए सामान के, किसी भी प्रोडक्ट्स के। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आपने सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ा, उसमें आपको पेट्रोल के दाम कल से बढ़ते हुए दिख रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि आज दोपहर में या शाम में ही, आज के दिन ही जाके अपनी बाइक लेके टैंक फुल करवा लेंगे। ये क्या है? होर्डिंग करना। आई मीन कि जब भी आपको कोई सी चीज़ की ज़रूरत ना हो लेकिन आप पहले ही फ्यूचर के लिए आप कंज्यूम करके उसको इकट्ठा करके रख लेते हो तो ये इसमें भी क्या होता है? सप्लाई कम हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे रीजन्स है जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ते हैं और इन्फ्लेशन आता है। तो इसके लिए जो है बहुत
बहुत सारे मेजर्स होते हैं, जैसे मॉनेटरी मेजर जो कि आरबीआई कंट्रोल करती है, क्रेडिट कंट्रोल देती है, बैंक रेट्स में चेंज करती है, सिक्योरिटीज क्या है ओपन मार्केट में लॉन्च कर देती है, डीमोनेटाइजेशन भी गवर्नमेंट करती है, इसी में नए करेंसीज को इश्यू कर देती है इन्फ्लेशन से डील करने के लिए। इसी तरह से फिजिकल मेजर्स होते हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट मेजर्स लेती है, जैसे कि रिडक्शन इन अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जो है अपने एक्सपेंडिचर्स को कम कर देती है, टैक्सेस को बढ़ा देती है। जैसे कि सबके पास ज़्यादा पैसा है तो ज़्यादा डिमांड करोगे, तो जब आपके पास पैसा रहेगा ही नहीं तो डिमांड ही नहीं करोगे। जैसे कि टैक्सेस बढ़ा देगी तो आपके पैसे गवर्नमेंट के पास चले गए, तो वहाँ पे क्या हो गया कि डिमांड कम करोगे। डिमांड कम करोगे तो प्राइसेस भी कंट्रोल में रहेंगी। इंक्रीज इन सेविंग्स को बढ़ाने के लिए जो है आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती है, यानी कि आपको डिफरेंट इंटरेस्ट रेट में बढ़ा देंगी। तो जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा। इससे क्या होगा कि जब आपके पास पैसा कम रहेगा तो आप डिमांड कम करोगे। सो आई होप गाइस कि आपको सब क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो आपको तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन को प्रेस कीजिए एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट द प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमारी हर न्यू आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे फ़र्क पड़ रहा है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।